औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए। जी हाँ नाजरीन, एक शख्स आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने अपनी वालदा को 7 बार कंधे पे बैठा के हज कराया, तो क्या मैंने अपना हक अदा कर दिया? आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि ऐ शख्स कि तूने तो अभी एक रात का भी हक अदा नहीं किया। जी हाँ नाजरीन, माँ का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं अदा कर सकता माँ का हक। माँ क्या है? माँ क्या है? माँ जन्नत है। माँ जन्नत है। माँ अपनी औलाद को किस निगाह से देखती है, वल्लाह आज तक मुझे समझ नहीं आई कि माँ तो किस निगाहों से अपनी औलाद को देखती है। एक औरत मेरे पास आई, उसका बच्चा काला स्याह, नाक बहरी, उसकी गंदे बाल, गंदे कपड़े, और कहती है कारी साहब अनु नज़र दा दम पा दे। यही सवाल करता हूँ कि माँ तो अपनी औलाद को किस निगाह से देखती है, किस निगाह से देखती है? तेरी निगाह में क्या मोहब्बत है? जो भी औरत आती है बच्चों को लेके, वो ये नहीं कहते कि इसको ये बीमारी है, ये बीमारी है, कहते हैं कि उसको नज़र लग गई, इसको नज़र लग गई, इसको नज़र का दम पा लो। जवान बच्चे होते हैं, माँ के साथ आते हैं, माँ कहती है चंगा भुला मेरा पुत्र सी, पता नहीं किस दी नज़र लग गई, इनू अख ही नहीं लगता। कारी साहब इनू कोई नज़र दा तवीज़ दे दियो, नज़र दा दम पा दियो, मेरे पुत्र नू नज़र लग गई। ये कोई माँ से पूछे, काश वो निगाह मेरे पास हो और मैं देखूं उस माँ की निगाहों में क्या है कि अपने बच्चे को किस तरह देखती है। बच्चा 50 साल का भी हो जाए तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक शख्स आया, बूढ़ी माँ, उसकी तक कम पेश के 70-80 साल उस औरत की उम्र, और उसका बेटा भी काफ़ी उम्र का था, लगभग 50 साल का था। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे को नज़र लग गई, मेरे बेटे को नज़र लग गई। 50 साल की उम्र में भी। तो माँ किस निगाह से देखती है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बच्चा बाहर चला जाए, लेट हो जाए, तो माँ के दिल को हर वक्त धचका लगा रहता है कि मेरा पुत्र घर नहीं आया, मेरा पुत्र घर नहीं आया अजे तक। जा पुत्रा, ये पता तो कर क्यों नहीं आया अजे तक, कितना टाइम हो गया पुत्र घर नहीं आया। उसके दिल में अजीब अजीब वसवसे आने शुरू हो जाते, वो दुआएं करना शुरू हो जाती हैं। बच्चों, माँ जैसी कोई चीज़ नहीं, माँ जैसी कोई हस्ती नहीं, माँ जैसा कोई है ही नहीं। इसलिए तो अल्लाह पाक ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है कि माँ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो जिनकी माँ ही नहीं है उनसे पूछो, जिनकी माँ ही नहीं है उनसे पूछो कि माँ क्या थी।
जब हम बाहर जाते हैं तो माएँ दुआएं करती हैं, अल्लाह तेनू खैर ना लेके जावे, खैर ना लावे। ये माँ की दुआएं होती हैं। तो पुत्र खैर नाल जा तो खैर ना ला। अब कोई नहीं कहता, अब मेरी माँ नहीं है तो अब कोई नहीं कहता कि खैर नाल जा तो खैर ना ला। मेरी माँ जब शदीद बीमार हो गई तो मैं अपने माँ के पाँव वगैरह दबाता था, हाथ पाँव दबाता था। तो मेरी माँ कहती थी, बेटा रहने दे, तेरी तो कमर में दर्द रहता है ना, तू ना दबा क्योंकि तेरी कमर में खुद दर्द है। आज कितना अरसा हो गया मेरी माँ को गए हुए। अब इतनी मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये अल्फाज कोई नहीं कहता कि ना कर, तेरी कमर में दर्द है, तो ये तकलीफ़ है, तू बीमार है, तू ये काम ना कर। अब कोई नहीं कहता। ये माँ थी, ये माँ थी। माँ तू कहाँ है, माँ तू कहाँ है, तेरी बहुत याद आती। आज भी कोई तकलीफ़ होती है, आप ख़ुद भी अंदाज़ा इस चीज़ का लगा लें, कोई 60-70 साल का इंसान वो बीमार जब हो जाता है तो उसके मुंह से निकलता है माँ माँ माँ। क्यों निकलता है, क्यों निकलता है ये माँ उसके मुंह से? कि माँ जैसा ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं, माँ जैसी कोई चीज़ ही नहीं। तो बच्चों, माँ की गोद जन्नत है। जब तुम बीमार होते हो, तकलीफ में होते हो, तो 2 मिनट के लिए सर अपनी माँ की गोद में रख लो, तुम देखो, फिर तुम्हारी तकलीफ़ सारी गायब हो जाएगी, तुम्हारे दिल को सुकून आएगा, राहत मिलेगी तुम्हें। माँ की गोद भी जन्नत है। वो सारी रात जाग के जो गोद में लेके तुम्हें सुलाती है, तुम सोए रहते हो, माँ जागती रहती है, सारी रात जागती रहती है। तो वो सारी रात का जागना उस माँ का, और फिर भी माँ थकती नहीं है, बैठे बैठे सोती है कि मेरा बच्चा ना जाग जाए। तुम्हें ज़रा सी तकलीफ़ होती है, माँ तड़प उठती है। ये माँ से पूछो कि माँ के दिल पे क्या गुज़रती है। तुम तो जब जवान हो जाते हो तो सोचते हो कि हम तो शेर हो गए, हमें कुछ नहीं है। लेकिन याद रखो बच्चों, माँ के लिए तुम बच्चे ही रहोगे, चाहे तुम 50 साल के ही क्यों ना हो जाओ, 40 साल के क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, माँ तुम्हारे सामने है। तो माँ यही कहेगी, वो पुत्रा एक कम ना कर, पुत्रा एक कम ना कर, ठीक नहीं, एक कम ना कर, तो थक जाएगा, तो आप ही बीमार है ना, तो एक कम ना कर। तो ये माँ का दिल है, और ये माँ पता नहीं किस निगाह से देखती है, कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता सिवाय माँ के कि माँ किस निगाह से अपने बच्चे को देखती है। क्योंकि मेरी इतनी अब उम्र हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब भी जब भी तकलीफ़ होती है तो सिवाय माँ के कोई याद नहीं आता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी माँ मुझसे मोहब्बत करती थी, जितना प्यार करती थी, और माँ की मोहब्बत वाहिद है जो बेलौस है, वाहिद माँ की मोहब्बत है बेलौस, जो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है। जितना वही बिगड़ा हुआ बच्चा हो, माँ उतना ही उससे प्यार, जितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा हो, माँ उससे उतना ही प्यार करती है। अपने शोर से छुपा के माँ उसको बच्चे को खाना खिलाती है। क्यों? माँ का दिल ही अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है। तो याद रखो, माँ का दिल मत दिखाओ, माँ का दिल मत दिखाओ, माँ की दुआएं लो, माँ का सहारा बनो, माँ की खिदमत करो माँ की, उनकी दुआएं लो माँ की, ताकि अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और उस मुकाम पे लेके जाए जिस मुकाम पे आप चाहते हैं। नाज़रीन, आप माँ के बारे में क्या कहते हैं? आप माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं? इस वीडियो के में आप हमें ज़रूर अपना इज़हार मोहब्बत हम इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।